हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, हम उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इफ़ डी इज़ एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं फर्म में और डी एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर। तो ए ऑप्शन इज़ ओल्ड फर्म इज़ डिज़ोल्व, मतलब फर्म जो पहले की है वो क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, मतलब ख़त्म। बी इज़ ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज़ डिज़ोल्व, जो ओल्ड फर्म थी और जो ओल्ड पार्टनर्स जो थे वो सब डिज़ोल्व, मतलब सब ख़त्म हो जाएगा। सी ओल्ड पार्टनरशिप इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स आप दोबारा से उसी पार्टनरशिप फर्म को क्या करोगे, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब पुनर्गठन, ठीक है, करना। डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो आप लोग क्या करोगे, कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो आप डिसॉल्व तो करोगे नहीं, ख़त्म तो करोगे नहीं, आप क्या करोगे, रिकॉन्स्टिट्यूट करोगे पार्टनरशिप को, इट मीन्स पुनर्गठन करोगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो विच इज़ कंप्यूटेड टू डिटरमाइन द सेक्रीफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स मेड इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर विच इज़ एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। आपको वो रेशियो बताना है, ठीक है। जब आप द रेशियो विच इज़ कंप्यूटेड, जिसको आप कैलकुलेट करते हो क्या डिटरमाइन करने के लिए, द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जब न्यू पार्टनर कोई ऐड होता है तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ रेशियो देना पड़ता है, इट मीन्स उनको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको वो रेशियो बताना है, क्या होता है वो, गेनिंग रेशियो होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है और ओल्ड पार्टनर्स उसको अपना कुछ शेयर देते हैं तो वो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Next question is the account which is prepared to adjust the increase or decrease in the value of assets at the time of admission of a partner is called। हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जब हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट मतलब आपके एसेट्स में कुछ बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, फिर आपकी लाइबिलिटी कुछ बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। ये हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं जब एडमिशन के टाइम पर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम शो करते हैं कोई पार्टनर एडमिट होता है कि एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, कितने से डिक्रीज़ हो रहा है, उस चीज़ को हम शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब आपके कुछ 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं। इससे पहले जो थे क्वेश्चंस थे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप थे। क्वेश्चन इज स्टेट एनी वन पर्पस ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म। आपको कोई भी एक पर्पस बताना है कि आप क्यों एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो फर्म में। तो देखिए, अगर नया पार्टनर एडमिट होगा, अगर आपको कैपिटल की ज़रूरत है तो नया पार्टनर आएगा कुछ ना कुछ पैसा लेकर के, ठीक है। तो कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस का और बिजनेस की एक्सपेंशन होगा, मतलब बिजनेस बढ़ेगा। तो आप लिख सकते हो नीड्स फॉर मोर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें थोड़े और कैपिटल की ज़रूरत है, तो इसलिए हम पार्टनर को ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी वन आइटम दैट नीड एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वो कौन सा चीज़ है जिसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, कब, जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो। तो वो है आपकी गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रेशियो in which the partners share the gain or loss on revaluation of assets and liabilities। जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था जिसमें हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का शो करते हैं, कितने से बढ़ रहा है कितने से कम होता है, ठीक है। तो उसको जब हम करते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो आपका या तो फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है, तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो आपको वो रेशियो बताना है जिसमें हम जो प्रॉफिट है और लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसका आंसर क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलेस गिवन अदरवाइज व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो जो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स का, वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो आप क्या लिखोगे, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पवन एंड जयश्री आर पार्टनर्स, बिंदु इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। पवन और जयश्री पार्टनर्स हैं, बिंदु एक नया पार्टनर एडमिट हुए 1/4 शेयर के लिए।
स्टेट द रेशियो इन विच पवन एंड जयश्री विल सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ बिंदु। आपको इसमें सिंपल सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है। जब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। अब हमें और भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है रेशियो, जब रेशियो कुछ गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं कि रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओल्ड रेशियो, दैट मीन्स 1:1। Next question is, under what circumstances will the premium for goodwill paid by the incoming partner not be recorded in the books of accounts? कब वो सिचुएशन आती है, कौन से सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं जब प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि कौन पे कर रहा है, इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर जो आ रहा है, पर हम फिर भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट एंड ब्रॉट एंड पेड प्राइवेटली। जब वो लेकर के आ रहा होता है, फिर पे कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, प्राइवेटली, तब हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। अब कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, तो जो बैलेंस जो होगा जनरल रिजर्व का, जो कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखा है एडमिशन के टाइम पे, तो वो किस अकाउंट को क्रेडिट करेगा, ठीक है, कहाँ पर क्रेडिट होगा, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। हम किस में क्रेडिट करते हैं जनरल रिजर्व को, कैपिटल अकाउंट जो होता है ओल्ड पार्टनर्स का, उसमें। आपने पढ़ा होगा GDPA और CPRI, जनरल रिजर्व हो गया, ड्राइंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और इन्वेस्टमेंट, इन सब को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन, X and Y are partners. Y want to admit his son K into business. Can K become the partner of the firm? Give reason. X और Y पार्टनर्स हैं। Y जो है वो अपने बेटे K को बिजनेस में एडमिट करना चाहता है। क्या K जो है वो पार्टनर बन सकता है फर्म का? तो देखिए, पार्टनर बिल्कुल बन सकता है वो फर्म का, अगर सारे पार्टनर्स अग्री हो तो, और वो माइनर ना हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, येस, इफ़ ऑल पार्टनर्स अग्री एंड ही इज़ नॉट अ माइनर। तो यहाँ पर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस टॉपिक के हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे, देन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। उसके बाद 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे, और ऐसे ही हम अपने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।